आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और साथ ही कमोडिटीज पर हमारा फोकस रहेगा। सोने चांदी पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्रूड पर बातचीत कर लेते हैं, जहां पर शुक्रवार को हमने एक भारी गिरावट आते हुए देखी थी। 12% कीमतें फिसली थी। आज रिकवरी भी शार्प हुई है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से कंपेयर करेंगे तो क्रूड वापस थोड़ा सा हल्का हुआ है। एक समय में हमने 5% से ज्यादा का मूव देखा था। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $75 के आसपास ब्रेंट का भाव कारोबार करते हुए दिख रहा है। 2 दिसंबर को जो ओपेक की बैठक है उस पर नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि ओपेक की ओर से क्या आउटकम निकल कर आएगा वो देखना होगा। आशंका हालांकि यही है कि उत्पादन ओपेक की ओर से बढ़ेगा, उसकी उम्मीद कम ही है। क्या यहाँ से व्यू बन रहा है क्रूड पर, इस पर एक राय ले लेते हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ज्ञान शेखर पे आप कमेंट्स लेना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या व्यू है, 2 दिसंबर की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और अब यहाँ से किस और प्राइसेस आप जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, the way it fell almost 10% last week, clearly एक माहौल तो चेंज हो गया because so far market was focusing on demand post COVID, लेकिन ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट के बाद बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो गया एंड इट हैज बिकम नेगेटिव एज ऑफ नाउ। तो अभी के लिए सेल ऑन रैलीज है एंड द सेकेंड मीटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मेरे ख्याल से जो सिचुएशन अभी बन रहा है उस हिसाब से ओपेक शुड स्टार्ट कटिंग आउटपुट बिकॉज टू प्रॉप अप ग्रोथ। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स अ क्लियर सेल। $63-62 तक भी जाने का चांसेस है नीचे। तो एनीथिंग क्लोज टू $73-74 is a sell. In MCX around 5,500 is a good level to sell crude. कुणाल, आपको भी यही लगता है? क्योंकि 85 से 70 के स्तर पर नाइमेक्स अब यहाँ पर आया है। $15 का शेव ऑफ हमने ऑलरेडी होते हुए देखा है। ये साल खत्म होता हुआ कैसे देखते हैं आप? जी, फ्राइडे को जो हिसाब से एक के बाद एक कंट्री ने फ्लाइट्स बैन कर दी साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्री से। सो आई थिंक इसके चलते हुए तकरीबन जो एस्टिमेट आया है वो 3.5 से 4 मिलियन बैरल ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज ये जो रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं नए वायरस स्ट्रेन को लेके। सो एज ऑन टुडे हम ऐसा कह सकते हैं एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 2 मिलियन बैरल का डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा 100%। सो ऑयल की मार्केट जो 1.25 से 1.5 मिलियन बैरल की डेफिसिट में चल रही थी वो अभी आधे मिलियन बैरल से सरप्लस में आ गई है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाता है 4 लाख बैरल से ये मंथ में भी, या दे विल पोस्टपोन इट। So if they postpone it, it is sentimentally bullish for crude oil. So much depends on the OPEC, but till then oil is sell on rise. Already जो हमको लग रहा था $75 ब्रेंट, वो ऑलरेडी टारगेट्स आ गए हैं। मेरी राय में $70 के नीचे नहीं जाना चाहिए ब्रेंट फिलहाल। और सेल ऑन राइज MCX में मैं 5600 5650 के बीच में है, सेल करने के लिए रिकमेंड करूंगा 5430 के टारगेट के लिए। तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी क्रूड में होनी चाहिए। हालांकि ओपेक की मीटिंग का जो आउटकम रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फर्दर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। लेकिन चलिए क्रूड से आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक व्यू ले लेते हैं, जो उसका 8वां ट्रांच आज से ओपन हो रहा है और 3 दिसंबर तक निवेश का मौका है। यानी 5 दिन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2.5% का सालाना फिक्स्ड ब्याज इस पर मिलेगा। भार्गव वैद्य हमारे साथ बने हुए। भार्गव, पहले तो आप बताइए, जिस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है, फिर चाहे वो इक्विटीज हो या कमोडिटीज हो, उस बीच में इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप कैसे देखते हैं और क्या सजेशन होगा? मैं एक बहुत बड़ा सपोर्टर और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के, तो मैं यही कहना चाहूंगा दैट जिससे भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है उसे अगेंस्ट इफ होल्डिंग पीरियड थोड़ा है, मीन्स आप वेट कर सकते हो 3-4 साल, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही करना चाहिए। 7 इयर्स आउटलुक हो तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट 3 साल भी 2 साल के ऊपर हो तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही करना चाहिए। और ये लेवल पे भी गोल्ड मुझे एक रीजनेबली गुड बाय रखती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड का शेयर नहीं है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए। लेने का दूसरा, लोग यहाँ पर ऑन एक्सचेंज लेना भी अब यहाँ पर प्रेफर करने लगे हैं। I just missed your question. Can you repeat it? Hello? जी भार्गव भाई, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि 2 तरीके हैं यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। एक तो ट्रांच जब आए तब आप खरीदें, और लोग अब काफी हद तक ऑन दी एक्सचेंज भी इसे खरीद करने लगे हैं। देखिए, अगर आप
तो बहुत हैप्पी होगा अगर गवर्नमेंट ऑन टैप उसे रख दे कि जब भी चाहिए तभी ले लें। मगर जो है कि भाई जीरो कैपिटल गेन एट द मैच्योरिटी मिलेगा, वो अगर आप इनिशियल सब्सक्राइबर है तो उनको ही है। तो इंडेक्सेशन और सब बेनिफिट तो है ही, गोल्ड पर प्राइस एप्रिशिएशन मिलेगा, मगर एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जब आप ले रहे हैं ट्रांच में। तो वो अभी टाइमिंग के हिसाब से है और आपका होल्डिंग प्लानिंग के हिसाब से है। बाकी दोनों चीज में वो इक्वली अट्रैक्टिव है और इट इज वर्थ बाइंग। कभी कभी मैंने देखा है कि एक्सचेंज में थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, स्पेशली जब ट्रांच चालू है तब। ओके, तो ये तो एक सेंस आपको मिला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर, लेकिन प्राइसेस पर भी एक राय ले लेते हैं। ज्ञानशेखर, आपका सजेशन क्या है प्राइसेस पर? कॉमेक्स पर जो प्राइसेस है वो $1800 के करीब बने हुए हैं, घरेलू बाजार में 48,000 के ऊपर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। फिजिकल डिमांड तो बड़ी है, लेकिन प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आप? As of now, I think there could be some pressure. मेरे ख्याल से डॉलर स्ट्रेंथ बहुत जारी है, and because of that, people are moving towards the dollar as a safe haven more than gold. Normally, तो gold as a safe haven should find more appeal अभी के लिए, लेकिन dollar has become a preferred asset for safe haven now, and because of that, it could pressure gold in the near term. थोड़ा प्रेशर में आना चाहिए। I think around 1775 तक आने का संभावना है international prices में। In domestic prices also somewhere around 47,600, 500 levels तक आने का chances है। But the best part is the dollar rupee will depreciate. I think the dollar will depreciate against the rupee. और इसलिए अब domestic prices पर fall में थोड़ा cushion होगा। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सोने ने जो कुछ भी कमाया था नवंबर के महीने में, हमने इसे ऑलमोस्ट इसे वापस करते हुए भी देखा है। हम बैक बिलो 1800 यहाँ पर हैं। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी हो? और अगेन इस साल के अंत तक जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा दिसंबर का, हम बात यही करेंगे कि कैसे ग्लोबल पोर्टफोलियोज अब यहाँ पर बंद हैं, लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। क्या वो होता हुआ आप यहाँ पर सोने चांदी में भी देखते हैं? See, in today's market there is a lot of irrational exuberance. ये बहुत ही strange, आज uncertainty में गोल्ड तो सबसे पहले बढ़ना चाहिए। So डॉलर, अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जब 93 से 96 हुआ, वो सेम टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़े। So I don't think so all this equation matters. There is significant uncertainty. अभी ये नई uncertainty वायरस के फॉर्म में आ गई है। मेरी राय में गोल्ड इज नॉट अ सेल, गोल्ड इज अ बाय। इवन एट करंट प्राइस यू कैन बाय। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड ये साल एंड होते होते 1860 1870 के लेवल्स पे आपको क्लोजिंग देगा। मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड पे, और मेरी राय में ये जो भी डिप आपको मिल रही है, यूज इट एज ए अपॉर्चुनिटी। डोंट लुक एट डॉलर इंडेक्स, उसका नीजक रिएक्शन आते रहेगा। आई थिंक गोल्ड इज पार्टली डीकपल्ड फ्रॉम द स्ट्रेंथ इन डॉलर। अगर गोल्ड डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है तो गोल्ड आज $1700 के प्राइस होना चाहिए। इवन टुडे गोल्ड इज होल्डिंग एट $1800। सो there is so much uncertainty. Gold is a must buy. तो गोल्ड में खरीदारी का ही रुख होना चाहिए। इन स्तरों से भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, और तेजी यहां से कुणाल आगे देख रहे हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया कुणाल, ज्ञानशेखर और भार्गव जी, आप तीनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वादा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।